वेलकम माय डियर रॉकर्ट्स। आज हम लेकर आए हैं, ये कहानी है पूर्णी नाम की एक लड़की की जो एक मंदिर के पुजारी की बेटी है। कुकिंग करना उसका पैशन है। वो हर तरह के डिशेस बना लेती है, लेकिन उसे नॉनवेज डिश खाना तो क्या, पकाना भी अलाउड नहीं है। लेकिन वो अपने घर वालों को बिना बताए एक कैटरिंग कोर्स ज्वाइन करती है और एक ऐसे मोड पर पहुंचती है जहां बिना नॉनवेज पकाए वो एक बड़ी शेफ नहीं बन सकती। नॉनवेज को देखते ही जो लड़की अपनी नाक बंद कर लेती थी, क्या वो नॉनवेज फूड बनाने को तैयार हुई? क्या वो अपना सपना पूरा कर पाई? उसकी लाइफ में कैसे ट्विस्ट और टर्न्स आए, यही सब इस कहानी में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है। तो चलिए देखते हैं आज की इस मूवी जिसका नाम है अन्नापूर्णी। बाकी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक, यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं इस बेहतरीन मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में चेन्नई के एक 5 स्टार होटल को दिखाते हैं जहां पूर्णी नाम की एक शेफ काम करती है। एक दिन कुकिंग करते वक्त माइक्रोवेव फट जाता है और पूर्णी को बहुत चोटें आती है। इसके साथ ही पूर्णी का सपना टूट जाता है। पूर्णी कौन है और इसका क्या सपना था, ये जानने के लिए हम चलते हैं फ्लैशबैक में। बचपन से ही पूर्णी को फूड आइटम्स टेस्ट करने और उनके टेस्ट में अच्छाइयाँ और कमियां पहचानने में बहुत ही हुनर होता है। उसकी काबिलियत यही होती है। कई फूड्स को तो वो स्मेल करके बता देती कि इसमें क्या कमी है क्या नहीं। एक दिन उसकी फ्रेंड उकरी नाम का एक स्वीट डिश बनाकर लाती है और पूर्णी को टेस्ट करने के लिए देती है। उस लड़की के पिता एक बहुत बड़े मछुआरे हैं, पर पूर्णी एक चम्मच खाकर कह देती है कि इसमें घी बहुत ज्यादा पड़ गया है और ये उकरी नहीं हलवा बन गया है। अगले सीन में श्रीरंगम पेरुमल मंदिर को दिखाते हैं जहां पूर्णी के पिता पुजारी हैं। मंदिर का प्रसाद बनाना उनके लिए सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि वो इसे एक सेवा मानकर करते हैं। एक दिन वो घर आते हैं तो पूर्णी की माँ कहीं बाहर गई होती है। पिता को बहुत भूख लगी होती है। दादी कहती है कि मैं ही कुछ बना देती हूँ, लेकिन पूर्णी खुद ही किचन में जाकर उक्करी बना कर देती है। उसे खाकर तो पिता कहते हैं कि बेटी, मुझे तो लगता था कि तुम्हारी माँ इस डिश को बहुत टेस्टी बनाती है, पर तुमने तो ये लाजवाब बनाया है। उस टाउन में अन्नामलाई नाम का एक बावर्ची होता है जिसकी बेटी पूर्णी की फ्रेंड है। वो पूर्णी का डिश टेस्ट करके कह देता है कि मैंने खुद ऐसा डिश जिंदगी में कभी नहीं बनाया, शाबाश बेटी। अब स्कूल के बच्चे पूर्णी को बावर्ची बावर्ची कहकर चिढ़ाने भी लगते हैं। अन्नामलाई उन्हें चुप कराते हुए कहता है कि बावर्ची होना कोई चिढ़ाने की बात नहीं है और ना ही कोई चिढ़ने की बात है। बावर्ची ना हो तो इस धरती पर कोई स्वादिष्ट खाना नहीं बना सकता। इतना ही नहीं, फ्यूचर में ये एक वैल्यूएबल प्रोफेशन बनने वाला है। प्रोफेशनली कुक करने वालों को शेफ कहा जाता है, समझे? और मोस्टली मर्द इस प्रोफेशन में ज्यादा होते हैं, लेकिन हमारे टाउन की पहली लेडी शेफ पूर्णी ही होगी। अब पूर्णी भी शेफ बनने के सपने देखती है। सपने ही नहीं, उसे सच करने के लिए मेहनत भी शुरू कर देती है। पूर्णी का फ्रेंड फरहान उसे कुछ बुक्स ला कर देता है और आनंद नाम के एक बहुत बड़े शेफ के बारे में उसे बताता है। फिर धीरे धीरे पूर्णी अब आनंद को ही अपना रोल मॉडल मानती है और टीवी पर उसके इंटरव्यूज वगैरह देखकर बहुत कुछ सीखती है। कुछ साल बीत जाते हैं और अब पूर्णी ने अंडर ग्रेजुएट पास कर लिया है। उसके पिता उसे MBA ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन पूर्णी कहती है पापा, मुझे कैटरिंग कोर्स करना है, मैं शेफ बनना चाहती हूँ। उसके पेरेंट्स साफ मना कर देते हैं कि अगर शेफ बनोगी तो तुम्हें नॉनवेज पकाना पड़ेगा और ये हमारे परिवार का नाम मिट्टी में मिला देगा बेटी। हम तुम्हें कभी कैटरिंग के लिए अलाउ नहीं करेंगे। अब पूर्णी परेशान होकर अन्नामलाई को बताती है और तब फरहान, जो खुद कैटरिंग के लिए अप्लाई कर रहा है, वो पूर्णी के लिए भी कैटरिंग कोर्स का एक एप्लीकेशन ले आता है और कहता है कि अपने सपने तुम्हें खुद ही पूरे करने होंगे, मजबूरी में कभी कुछ मत करना। अगले सीन में कॉलेज को दिखाते हैं जहाँ कैटरिंग क्लास में सिर्फ लड़के पढ़ते हैं। पहली बार एक लड़की यानी पूर्णी वहाँ पर ज्वाइन करती है। उसे देखकर तो वो सारे लड़के बड़े खुश होते हैं। फरहान पूछता है, क्या तुम्हारे घर वाले मान गए? पूर्णी बताती है कि मैं तो झूठ बोलकर आई हूँ कि मैंने MBA ज्वाइन कर लिया है। इस तरह पूर्णी अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए पहला कदम उठाती है। सब मिलकर रेस्टोरेंट जाते हैं तो सिर्फ पूर्णी वेज ऑर्डर करती है। कभी कॉलेज में पेरेंट्स को बुलाते हैं तो पूर्णी अन्नामलाई को लेके जाती है कि यही मेरे गार्डियन है। दरअसल फरहान पूर्णी को चाहने लगा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो पूर्णी को प्रपोज करता, एक और लड़का उसे प्रपोज कर देता है। अब उस लड़के की जो धुलाई होती है ना, उसको देखकर तो फरहान अपना मुंह बंद कर लेता है कि नहीं नहीं, मैं इससे मार नहीं खाना चाहता। एक दिन उन्हें सिखाते हैं कि चिकन के 8 पीसेस कैसे काटे जाते हैं। डेमो देने के बाद वे पूर्णी को बुलाकर चिकन कट करने के लिए कहते हैं। पूर्णी के तो हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। पूर्णी को उसके पापा की बात याद आती है कि तुम नॉनवेज नहीं पका सकती बेटी। अब वो परेशान होती है कि मैं ये कोर्स कैसे पूरा कर पाऊंगी। तब फरहान आकर उसे दिलासा देता है कि तुम नॉनवेज खाने थोड़ी न वाली हो, वेज की तरह नॉनवेज भी एक फूड है। उसके लिए अपने मन से घृणा निकाल लो और फिर आराम से कुक करो, कोई परेशानी नहीं होगी। पूर्णी को उसकी बात ठीक लगती है और वो फैसला कर लेती है कि मैं नॉनवेज पकाऊंगी। देखती हूँ चिकन को टच करने से ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ता है। पहली बार वो चिकन को टच करके उसके ठीक 8 पीसेस कट करती है। बस उसके बाद पूर्णी को नॉनवेज पकाने में कोई संकोच नहीं होता। पर वो उसे टेस्ट नहीं करती, बल्कि उसकी स्मेल से पता लगा लेती है कि इसका फ्लेवर कैसा होगा, नमक मसाले कैसे होंगे। वेरी टैलेंटेड। नॉनवेज डिशेस को बनाकर वो अपने फ्रेंड्स को टेस्ट करने को कहती है।
है। वे कहते हैं ठीक तो बना है, लेकिन इसमें कोई कमी जरूर है, लेकिन वे ये नहीं बता पाते कि वो कमी क्या है। तब पूर्णी रियलाइज करती है कि बिना टेस्ट किए वो खाना टेस्टी नहीं बना सकती, क्या करूं। उस दिन से वो अपने नॉन वेज डिशेस को भी टेस्ट करती है और खाने भी लगती है। इस वजह से उसके नॉन वेज डिशेस और टेस्टी बनने लगते हैं। एक दिन पूर्णी फरहान के घर जाती है, जहाँ उसकी माँ ने बिरयानी बनाई होती है। पहली बार बिरयानी टेस्ट करके पूर्णी को लगता है कि दुनिया का सबसे टेस्टी डिश यही है। वो फरहान की माँ से पूछती है कि आप इतना टेस्टी कैसे बना लेती हैं। माँ कहती है कि बेटा, अल्लाह से सबके लिए सुख की दुआ करके जब मेरा मन खुश हो जाता है तब मैं बिरयानी बनाती हूँ, इसीलिए इसका टेस्ट भी लाजवाब होता है। ये सुनकर पूर्णी समझ जाती है कि प्यार से बनाया हुआ डिश हमेशा टेस्टी बनता है। अगर आप भी दोस्तों ये मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। एक दिन पूर्णी के पिता कॉलेज जाते हैं। उन्हें देखते ही पूर्णी कैटरिंग वाला कोट उतार देती है और MBA ब्लॉक में चली जाती है। पिता कहते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें घर की चाबी देने आया था। ये कहकर वो पूर्णी को चाबी देते हैं और पूछते हैं कि MBA की पढ़ाई कैसे चल रही है बेटा। वो भी कह देती है कि बढ़िया चल रही है पापा। उनके जाने के बाद पूर्णी चैन की सांस लेती है और फिर अपने कैटरिंग क्लास में चिकन पकाने लगती है। पर तभी उसके पिताजी वहाँ पर आ जाते हैं और उसे नॉनवेज पकाते हुए देख लेते हैं। उनके साथ जो आदमी आया था वो ये खबर फैला देता है कि पुजारी की बेटी नॉनवेज खाती है, और इस वजह से मंदिर के लोग अब पूर्णी के पिता को मंदिर का प्रसाद बनाने के लिए मना कर देते हैं। पिता को लगता है कि बेटी के नॉनवेज खाने से उनकी नाक तो कट गई, ऊपर से पूर्णी के बारे में भी तरह तरह की बातें होने लगी। इस वजह से वो पूर्णी की शादी करवाने का फैसला करते हैं और उसका कॉलेज जाना बंद हो जाता है। ये जानकर फरहान को बहुत दुख होता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो पूर्णी से प्यार करता, बल्कि इसलिए कि पूर्णी का सपना चूर चूर होने वाला है। शादी की सुबह वो पूर्णी से कहता है, क्या तुम हार मानकर ये शादी करने जा रही हो या मेरे साथ चेन्नई आने वाली हो, जहाँ तुम्हारा सपना पूरा हो सकता है। वक्त नहीं है, जल्दी फैसला करो। इस तरह में पूर्णी की दादी आ जाती है। पूर्णी कहती है कि दादी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन दादी कहती है कि बेटी, यहाँ रहकर तुम कर भी क्या सकती हो, मेरी तरह, अपनी माँ की तरह अपने सपनों को टूटते हुए देखना चाहती हो? हैं जिंदगी भर अपने पति के घर में पका पका कर रसोई में पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो क्या, या फिर इससे बड़े किचन में जाकर अपने सपनों को पूरा करना चाहती हो? लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, उनके डर से अपनी लाइफ खराब मत करो बेटी, तुम फरहान के साथ चेन्नई चली जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगी। उनकी बात मानकर पूर्णी फरहान के साथ चुपके से निकल जाती है। जब पूर्णी के पिता को पता चलता है तो वो शादी रोक देते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी मेरे लिए मर चुकी है। पूर्णी चेन्नई में अपनी फ्रेंड राधिका के कमरे में छुप कर रहने लगती है, क्योंकि ओनर को पता चला तो उससे दोगुना रेंट लेगा। फिर वो अपने रोल मॉडल आनंद के होटल में जाती है। वहाँ उनका बेटा अश्विन होता है, जो खुद एक शेफ है। पूर्णी उसे बताती है कि मैं बहुत ही अच्छा कुक करती हूँ, प्लीज मुझे एक चांस दीजिए और मुझे अपना असिस्टेंट बना लीजिए। अश्विन गुस्से वाला है और कहता है कि यहाँ कई लोग 7-8 साल से काम कर रहे हैं, उनकी कभी हिम्मत नहीं भी मुझसे ये बात कहने की। तुम न जाने कौन हो, कहाँ से आई हो, और वो भी कैटरिंग कोर्स आधा छोड़कर तुम मेरी असिस्टेंट बनना चाहती हो, तुम्हारी औकात ही क्या है? इस तरह पूर्णी के इंसल्ट करके वो उसे बाहर भेज देता है। तब पूर्णी अश्विन के पिता आनंद को देखती है, जिससे इंस्पायर होकर पूर्णी शेफ बनना चाहती थी। इसी बीच राधिका के हाउस ओनर को पता चल जाता है कि पूर्णी यहाँ पर रहने लगती है। वो तुरंत पूर्णी को घर से निकाल देता है। बेचारी पूर्णी सड़क पर आ जाती है। तभी उसकी फ्रेंड्स आती हैं और सभी मिलकर पास में हो रही एक शादी में खाने के लिए जाती है। वहाँ खाना बहुत ही घटिया होता है। पूर्णी और उसके फ्रेंड्स देखते हैं कि चावल ठीक से नहीं पका और नान तो रबर शीट की तरह होता है। वो तो उन डिशेस का मजाक उड़ाने लग जाती हैं। तभी अश्विन वहाँ पर आता है। दरअसल इसने और इसकी टीम ने ये डिशेस बनाए थे। वो गुस्से में चिल्लाता है कि सुबह मैंने तुम्हें होटल से निकाल दिया तो उसका बदला ले रही हो। इतने में आनंद भी आ जाता है। अश्विन उनसे भी कंप्लेंट करने लगता है और कहता है कि इसे तुरंत बाहर निकालो। तब पूर्णी कहती है कि एक अच्छा शेफ वही है जो डिश को देखते उसकी कंसिस्टेंसी के बारे में जान पाए, उसकी स्मेल से पहचान जाए कि उसमें क्या क्या मसाले पड़े हैं। इस तरह बाप के सामने ही वो बेटी की कमियां निकाल देती है। अश्विन भी गुस्से में कह देता है कि अगर खुद पर इतना गुरूर है तो यहाँ कुक करके दिखाओ। पूर्णी भी वहीं पर 10 लोगों का खाना बनाकर दिखाती है। फिर वो एक डिश बनाती है जो आनंद का फेवरेट डिश है। दरअसल आनंद के इंटरव्यूज देखकर पूर्णी जान गई थी कि बचपन से उन्हें ये डिश बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ पूर्णी का बनाया हुआ डिश टेस्ट करके आनंद पूर्णी को अपने होटल में शेफ का काम दे देता है। हाँ, ये देखकर अरविंद तो जल कर राख हो जाता है। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि उस फायर एक्सीडेंट के बाद पूर्णी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। खबर सुनकर उसके पेरेंट्स चेन्नई आकर उसे देखते हैं। उसकी माँ ऑरेंज जूस बना कर देती है, लेकिन उसे शक्कर कम लगता है। वो चीनी डालने को कहती है, लेकिन पूर्णी को अब भी फीका ही लगता है। वो घबराकर कैंटीन जाती है और वहाँ के डिशेस को टेस्ट करती है। उसे किसी भी डिश का टेस्ट पता नहीं चलता। डॉक्टर बताती है कि उस एक्सीडेंट की वजह से पूर्णी को अब किसी भी फूड का टेस्ट पता नहीं चलेगा और इसका कोई इलाज नहीं है। ये या तो अपने आप ठीक हो भी सकता है या फिर नहीं।
एक शेफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपने डिशेस को टेस्ट कर पाना। अब वही नहीं रहेगा तो पूर्णी कैसे कुक करेगी? ऐसी हालत में पूर्णी क्या करे दोस्तों, कमेंट्स में बताइए। पूर्णी बेचारी एकदम टूट जाती है। यहाँ कहानी जाती है फिर से फ्लैशबैक में। आनंद का होटल ज्वाइन करने के बाद पूर्णी कई डिशेस बनाती है। एक दिन पता चलता है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जिसने आनंद के बारे में बहुत सुना था वो इंडिया आ रहा है और वो आनंद का फूड टेस्ट करना चाहता है। आनंद प्रेसिडेंट का फूड बनाने का काम अश्विन को देता है। पूर्णी अश्विन से पूछती है कि मैं कौन सा डिश बनाऊं। अश्विन कहता है कि तुम चुपचाप एक कोने में बैठ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करना है। अश्विन और उसकी टीम कई डिशेस बनाकर प्रेसिडेंट को सर्व करते हैं, पर वो कहता है कि ये सारे तो फ्रेंच डिशेस हैं, इन्हें तो मैं अपने देश में खा सकता हूँ, मैं तो इंडियन डिशेस खाना चाहता हूँ। अब आनंद परेशान होकर कहता है कि 10 मिनट में एक लाजवाब इंडियन डिश बनाकर लेकर आता हूँ, पर प्रेसिडेंट कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं कहीं और खा लूंगा। ये कहकर वो गुस्से में अपने होटल रूम में चला जाता है। यहाँ आनंद अश्विन और उसकी टीम को डांटता है कि क्या तुम लोगों को एक इंडियन डिश बनाने की सोच ही नहीं? तब पूर्णी कहती है कि मैं एक डिश बनाकर देती हूँ, उसे आप प्रेसिडेंट को दे दीजिए। ये कहकर वो साउथ इंडियन का एक पारंपरिक डिश बनाकर आनंद को टेस्ट करने के लिए कह देती है। वो तुरंत प्रेसिडेंट से मिलता है और उनसे माफी मांगकर उन्हें वो डिश देता है। वो पत्ते में लपेटा होता है। प्रेसिडेंट उसे खोलने लगता है तो पूर्णी कहती है, आनंद सर आप उन्हें बताइए कि इस डिश को स्पून या फॉर्क से नहीं हाथ से खाना होता है, तभी इसका असली टेस्ट मालूम पड़ेगा। प्रेसिडेंट भी उसे हाथ से निकाल कर खाता है। वो तो उंगलियां चाटते चाटते पूछ लेता है कि वाह क्या डिश है और ये कैसे बनता है। पूर्णी बताती है कि इस डिश का नाम है मीन कोलुंगराई। ये साउथ इंडिया का एक बहुत ही पुराना डिश है जिसका जिक्र पुराणों में भी किया जाता है। ये फिश से बना एक पारंपरिक डिश है। इसी डिश से इंस्पायर होकर बिरयानी बनती है। अब आनंद उन्हें बताता है कि ये मेरी बेस्ट शेफ पूर्णी है, इसी ने ये डिश बनाया। प्रेसिडेंट पूर्णी की बड़ी तारीफ करता है। अश्विन को फिर से चिढ़न होने लग जाती है। इसके बाद पूर्णी की लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगा था। एक कुकिंग कंपटीशन में आनंद के होटल की तरफ से पूर्णी को सिलेक्ट किया जाता है। पूर्णी को फिर सीनियर शेफ की प्रमोशन दी जाती है। अश्विन पूर्णी को किसी भी तरह रोकने का मौका ढूंढ रहा होता है। एक दिन जब पूर्णी अगले दिन के लिए कुछ बेक कर रही होती है तो माइक्रोवेव फट जाता है और इसी एक्सीडेंट में पूर्णी के टेस्ट करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। पूर्णी फूट कर रोने लगती है कि बिना टेस्ट किए उस कंपटीशन में मैं कैसे कुक कर पाऊंगी। पर इस बार पूर्णी के पिता उसे सपोर्ट करते हैं। वो पूर्णी को लेकर आनंद के पास जाकर कहते हैं कि आपसे इंस्पायर होकर मेरी बेटी इतनी दूर पहुंची है, अब आप इसे बताइए कि बिना टेस्ट किए ये कैसे कुक कर सकती है। अब आनंद पूर्णी को सिखाता है कि सिर्फ स्मेल करके तुम डिश को टेस्ट करके माप सकती हो। ये बात तुम्हें वैसे पहले से पता थी, पर इसको और बेहतर मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करना है। वो समझाता है कि तुम अपने पिता को ही ले लो। वो मंदिर का प्रसाद तैयार करते थे। भगवान को प्रसाद चढ़ाने से पहले वो उसे टेस्ट नहीं करते, सिर्फ उसके स्मेल से जान जाते हैं कि वो स्वादिष्ट बना भी है या नहीं। इतना ही नहीं, वो भगवान के लिए बड़े प्यार से प्रसाद बनाते हैं। इसी वजह से प्रसाद का टेस्ट अपने आप बढ़िया हो जाता है। तुम उनकी बेटी हो, तुम में भी वो क्षमता जरूर होगी। तुम प्यार से कुक करो और उसकी स्मेल से उसका टेस्ट जानने की कोशिश करो। पूर्णी अब जरा कॉन्फिडेंट हो जाती है। दूसरी ओर आनंद को पता चलता है कि अश्विन ने जानबूझकर माइक्रोवेव से छेड़छाड़ की थी ताकि वो फट जाए और पूर्णी उस कुकिंग कंपटीशन में ना जा पाए। दरअसल वो नहीं चाहता था कि पूर्णी सक्सेसफुल बने। इसी बीच उस होटल का ओनर कहता है कि आप पूर्णी को कंपटीशन में मत भेजिए क्योंकि वो टेस्ट नहीं कर सकती, उसके बदले आप अपने बेटे अश्विन को भेज दीजिए। इस तरह आनंद पर प्रेशर पड़ता है तो वो तंग आकर होटल से रिजाइन कर देता है। जब दूसरे होटल्स को पता चलता है कि आनंद ने इस्तीफा दे दिया तो उन होटल्स के मालिक की भीड़ जमा हो जाती है कि सर आप हमारे होटल में आ जाइए, आप हमारे होटल के हेड शेफ बन जाइए। लेकिन आनंद एक ऐसे होटल ज्वाइन करता है जिसके बारे में कोई उतना ज्यादा नहीं जानता। पूर्णी को भी वहाँ शेफ की नौकरी दिलवाता है और उस छोटे होटल की तरफ से वो पूर्णी को उस कंपटीशन में भेजता है। कंपटीशन में 3 जजेस होते हैं। स्क्रीन पर QR कोड आता है जिसे स्कैन करके कंटेस्टेंट्स को अपनी डिश सिलेक्ट करनी होती है। पूर्णी की डिश होती है साउथ इंडियन थाली, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर शेफ को कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज जरूर करना पड़ेगा। जैसे कोई प्याज यूज नहीं कर सकता तो कोई डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर तेल यूज नहीं कर सकता। पूर्णी का चैलेंज बहुत ही खतरनाक हो जाता है क्योंकि उसके चिट में आता है कि वो स्टोव यूज नहीं कर सकती। अब बिना स्टोव के कैसे कोई कुक कर सकता है? पूर्णी एकदम ब्लैंक हो जाती है। सबको लगता है कि अब तो अश्विन ही जीतेगा। ऑडियंस में फरहान भी बैठा होता है। वो पूर्णी को उनके टाउन के बावर्ची अन्ना मलाई की याद दिलाता है। अन्ना मलाई ने पूर्णी को सिखाया था कि जब पकाने की सुविधाएं ना हो तो पहले से प्रोसेस किए हुए इंग्रेडिएंट्स को यूज करो। अब पूर्णी को एक आइडिया आता है और वो चावल के बजाय पोहा निकालकर उसे पानी में 10 मिनट भिगोती है। बस चावल तैयार। फिर कच्चे केले को काटकर नमक और अदरक के साथ पानी में भिगो देती है। 15 मिनट के बाद वो एकदम नरम हो जाता है और फिर पूर्णी उसमें मसाले और कुछ नारियल के टुकड़े मिक्स करके सब्जी तैयार कर देती है। नेक्स्ट वो नारियल, कच्चा आम और टमाटर का पेस्ट बनाकर उसमें सूखे आम के टुकड़े मिलाकर सांभर पाउडर मिक्स करती है।
हो गया सांभर तैयार। इस तरह पूर्णी एक एक करके साउथ इंडियन थाली के सारे आइटम्स तैयार करके रख देती है। टाइम होता है खत्म और सारे शेफ अपने अपने डिशेस प्रेजेंट करते हैं। अश्विन ने भी एक शानदार डिश बनाई है। आखिर में पूर्णी केले के पत्ते में अपने डिशेस सर्व करती है, जिन्हें टेस्ट करके जजेस दंग रह जाते हैं। इस राउंड में 7 शेफ सिलेक्ट किए जाते हैं, जिनमें पूर्णी भी होती है, लेकिन पूर्णी को बाकी शेफ से 15 पॉइंट्स ज्यादा मिलते हैं और उसे इस राउंड की बेस्ट शेफ घोषित किया जाता है। पूर्णी उस कंपटीशन में हर राउंड में जीतकर आगे बढ़ रही होती है। हर तरफ ये खबर फैल जाती है कि पूर्णी बिना टेस्ट किए ही इतने टेस्टी डिशेस बना रही है। अश्विन से उसकी कामयाबी देखी नहीं जाती चलनखोर, और वो इस कंपटीशन के एक स्पॉन्सर को बता देता है कि पूर्णी टेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन वो अपना हर डिश मुझसे टेस्ट करवाती है और मेरी मदद से ही वो इतने राउंड्स जीती है। अब कंपटीशन ऑर्गेनाइजर्स एक कमेटी बिठाते हैं जो पूर्णी से पूछताछ करके पता लगाएंगे कि सच क्या है। एक तरफ ये परेशानी तो दूसरी ओर वो लड़का जो पूर्णी से शादी करना चाहता था। वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरा फ्रेंड एक 5 स्टार होटल में शेफ है, वो तुम्हें अपने होटल में नौकरी जरूर देगा, तुम बस मुझसे शादी कर लो और ये कंपटीशन वगैरह छोड़ दो। पूर्णी उसे खूब सुनाती है। पूर्णी के पिता देखते हैं कि ये फरहान से तो बहुत अच्छे से बात करती है, लेकिन इस लड़के से इतना चिढ़ क्यों रही है। वो पूछ ही लेते हैं, बेटा क्या तुम फरहान से प्यार करती हो? पूर्णी सीधे जवाब देती है कि मुझे फरहान पसंद है। अब ये प्यार है या नहीं ये मैं नहीं जानती, जब मुझे खुद पता चलेगा तो मैं सबसे पहले आप ही को बताऊंगी पापा। ये कहकर पूर्णी चली जाती है। अब दादी कहती है कि बेटा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम ना उसे अपनी पसंद का काम करने दे रहे हो, ना अपनी पसंद के लड़के से शादी। बात बात पर तुम उसके हाथ पैर बांध क्यों देते हो? उसे अपनी मर्जी से जीने दो। ये सुनकर पूर्णी के पिता एकदम शांत हो जाते हैं। यहाँ आनंद अश्विन से पूछता है कि अगर तुम्हें जीतना है तो तुम अपनी काबिलियत पे जीतो, किसी को नीचा गिरा देने से तुम विनर नहीं बन सकते। अश्विन के दिमाग में तो कोई बात ही नहीं चढ़ती और वो बोतल से अपने पिता का सर फोड़ देता है। यहाँ पूर्णी कमेटी के सामने बैठी होती है। वो पूछते हैं कि बिना टेस्ट किए तुम अपने डिशेस का स्वाद कैसे जान लेती हो? पूर्णी बताती है, एक डिश को देखकर मुझे 40% पता चल जाता है कि वो ठीक से पका है या फिर नहीं। उसका स्मेल 20% कंफर्म कर देता है कि उसका टेस्ट कैसा होगा। उसके टच और फील करके 10% और उसे चबाने पे 10% और पता चल जाता है कि वो ठीक से बना है या नहीं। बाकी 20% एक शेफ के नाते मेरा कॉमन सेंस है जो मुझे बता देता है कि ये डिश अच्छा है या फिर नहीं। सर, आप लोगों ने स्टीफन हॉकिंग्स नाम के फिजिसिस्ट के बारे में तो सुना ही होगा। अपनी थ्योरीज के जरिए उनका नाम दुनिया भर में पहुंच गया, पर वो खुद कभी उठ नहीं पाते थे। अगर वो पॉसिबल है तो क्या ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि मैं बिना टेस्ट किए इतना अच्छा खाना बना लेती हूँ? कमेटी मेंबर्स को मानना ही पड़ता है कि पूर्णी में जरूर एक स्पेशल कैपेबिलिटी है जिससे वो ये सब कुछ कर पाती है। धीरे धीरे पूर्णी कंपटीशन में आगे बढ़ती है। इस राउंड में वोटिंग के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि आज कौन सा डिश बनेगा। बिरयानी को ही ज्यादातर लोग वोट करते हैं, पर पूर्णी बिरयानी में जरा अटक जाती है क्योंकि वो शुरू से ही इस डिश में कॉन्फिडेंट नहीं है। पर उसे फरहान की माँ की बात याद आती है कि भगवान से सबके लिए सुख की दुआ करके जब मेरा मन खुश हो जाता है तब मैं बिरयानी बनाती हूँ। पूर्णी वैसा ही करती है और उसके पिता भी ये देख रहे होते हैं। पूर्णी मन से बहुत ही खुश और शांत हो जाती है। फिर वो बिरयानी बनाना शुरू करती है। जब टाइम अप हो जाता है तो एक एक करके सभी अपनी बिरयानी लाकर जजेस को देते हैं, पर उन्हें अश्विन की बिरयानी टेस्टी लगती है। फिर आती है पूर्णी की बारी तो उसकी बिरयानी की खुशबू से वो जगह महक जाती है। जजेस उसे टेस्ट करके कहते हैं कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि तुम्हारी बेस्ट है या अश्विन की, ये टाई है और अब हम सिर्फ तुम दोनों का एक कॉन्टेस्ट रखेंगे। तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध देंगे और तुम्हारे आगे 5 फूड आइटम्स होंगे। उन्हें सिर्फ टेस्ट करके तुम दोनों को बताना है कि वो कौन सा फूड आइटम है। यहाँ पर पूर्णी को लगता है शॉक, क्योंकि वो स्वाद तो जान नहीं सकती। ऑडियंस को ये बात ठीक नहीं लगती, लेकिन पूर्णी को इस चैलेंज के लिए मानना ही पड़ता है। दोनों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उनके आगे 5 फूड आइटम्स रखे होते हैं। दोनों 4 फूड आइटम्स तो ठीक से पहचान जाते हैं। 5वें आइटम को टेस्ट करके अश्विन जरा सोचने लगता है और गलत जवाब दे देता है। पूर्णी उसे स्मेल करके कह देती है कि ये नोल खोल है और वही सही जवाब होता है। इस तरह पूर्णी ये कंपटीशन जीत जाती है, लेकिन वो इस बार अवार्ड अपने पिता के हाथों से लेना चाहती है और उसके पिता बहुत ही प्राउड फील करते हैं। वे कहते हैं कि अब तुम वही करना बेटी जो तुम करना चाहती हो, मैं कोई रोक टोक नहीं लगाऊंगा। दूसरी ओर अश्विन अपनी गलती को रियलाइज करके अपने पापा का घर छोड़कर चला जाता है, क्योंकि वो खुद को अब आनंद जैसा एक अच्छा शेफ साबित करना चाहता है जो कि अपनी मेहनत से जिंदगी में कुछ कर दिखाएगा। पूर्णी फिर से अपनी फैमिली के साथ मिल जाती है और अब कई लाजवाब डिशेस बनाती है। इसी के साथ दोस्तों आप हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर की तरफ देखिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली बेहतरीन मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।